नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग और इंडिया बुल्स के कंपैरिजन के बारे में। ये दोनों भारत के प्रमुख फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स हैं। इस कंपैरिजन में हम कंपनी के बैकग्राउंड्स पर नजर डालेंगे, अकाउंट ओपनिंग के शुल्क के बारे में बात करेंगे, ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन चार्जेस, रिसर्च, ट्रेडिंग एजुकेशन इनिशिएटिव्स, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। एक्सपोजर, ये लेवरेज कितना दिया जाता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कैसे परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इनके मोबाइल ऐप की और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आपको मदद मिल सके अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चूज करने में। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कंपनी बैकग्राउंड से। एंजल ब्रोकिंग सन 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था। वहीं इंडिया बुल्स की स्थापना सन 2000 में हुई थी। आज की तारीख में इंडिया बुल्स की 150 ब्रांचेस हैं पूरे भारतवर्ष में। वहीं एंजल ब्रोकिंग की 900 फ्रेंचाइज तथा टोटल सब ब्रोकर नेटवर्क को इंक्लूड किया जाए तो करीब 8500 के पास पहुंच जाता है। उस हिसाब से काफी बड़ा ऑफलाइन नेटवर्क है एंजल ब्रोकिंग का। जहां तक एक्सचेंजेस की मेंबरशिप की बात है तो दोनों स्टॉक ब्रोकर्स एंजल ब्रोकिंग तथा इंडिया बुल्स बीएसई, एनएसई तथा कमोडिटीज एक्सचेंजेस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें खाता खोलने के शुल्क के बारे में तो एंजल ब्रोकिंग ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट का कोई चार्ज नहीं लेता है। वहीं इंडिया बुल्स 750 रुपए लेता है ट्रेडिंग अकाउंट के। अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एंजल ब्रोकिंग ट्रेडिंग अकाउंट लेवल पे 450 रुपए लेता है और इंडिया बुल्स डीमैट अकाउंट लेवल पे। तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट सिमिलर है एएमसी, लेकिन इंडिया बुल्स आपसे अकाउंट खोलने के एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है। अगर हम बात करें ब्रोकरेज की, जो कि काफी महत्वपूर्ण मायना है एक स्टॉक ब्रोकर चूज करने में, तो एंजल ब्रोकिंग की अलग अलग स्लैब्स हैं डिपेंडिंग कि आप कितना इनिशियल डिपॉजिट देते हैं। उस हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा 0.4% और कम से कम 0.16% के हिसाब से इक्विटी डिलीवरी देना होगा। इंडिया बुल्स का फ्लैट 0.3% है। हालांकि हमारी एडवाइस यही है कि ये स्टॉक ब्रोकर्स आपसे नेगोशिएट जरूर करेंगे। 0.3% जरूर बताया जाता है इंडिया बुल्स द्वारा, लेकिन हमने काफी इंस्टेंसेस देखे हैं जहां पे 0.1, 0.15% भी ब्रोकरेज सेट की गई है। अगर हम एंजल ब्रोकिंग के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आइए चलते हैं digitalblogger.com की तरफ। तो ब्रोकरेज लेवल पे एंजल ब्रोकिंग के 4 प्लान्स हैं जिसमें एंजल क्लासिक, प्रेफर्ड, प्रीमियर तथा इलाइट नाम से जाने जाते हैं। डिपेंडिंग कि आप कितना डिपॉजिट देते हैं, इक्विटी डिलीवरी में आपको क्लासिक में 10,000 के डिपॉजिट पे 0.4% ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। प्रेफर्ड में 25,000 के डिपॉजिट के साथ 0.28%, प्रीमियर में 50,000 के इनिशियल डिपॉजिट पे आपको 0.22% ब्रोकरेज लगाई जाएगी और फाइनली अगर आप इनिशियल डिपॉजिट 1 लाख या उससे ज्यादा देते हैं तो आपको 0.16% से ब्रोकरेज चार्ज होगी। हालांकि फिर से हमारी एडवाइस यही है कि आप जितना हो सके उतना नेगोशिएट करें, क्योंकि ये चीजें सर्टेनली नेगोशिएबल होती हैं। बाकी सेगमेंट्स की ब्रोकरेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन इंडिया बुल्स कंपैरेटिवली फ्लैट लेवल पे चार्ज करता है और थोड़ा सा एंजल ब्रोकिंग से महंगा साबित होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस की। इसमें आप देखेंगे तो इक्विटी लेवल पे ऑलमोस्ट सिमिलर है। बोथ डिलीवरी और इंट्राडे पे आपको 0.00325% के हिसाब से ट्रांजैक्शन चार्जेस लग रहे हैं, लेकिन बाकी सेगमेंट्स में रिलेटिवली इंडिया बुल्स आपसे ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस लेता है। अब ट्रांजैक्शन चार्जेस की वैल्यू देखने में बहुत कम लगती है और है भी कम अगर आपका ओवरऑल ट्रेड वैल्यू कम है, लेकिन अगर आप हायर लेवल पे ट्रेड करते हैं, 50,000 एक्सेस में ट्रेड्स खेलते हैं, तो उस लेवल पे ट्रांजैक्शन चार्जेस की वैल्यूज ज्यादा होती हैं और उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फाइनल जो आपको ओवरऑल पेमेंट करना है अपने स्टॉक ब्रोकर को, उसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस भी शामिल होती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सपोजर या लेवरेज के बारे में। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, काफी सिंपल है। बेसिकली एक तरह का लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है आपकी ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर, आपकी ट्रेडिंग बिहेवियर के ऊपर। अगर हम बात करें एंजल ब्रोकिंग और इंडिया बुल्स के बारे में तो इक्विटी में दोनों बराबर हैं। 10 गुना आपको इंट्राडे में और 3 गुना डिलीवरी पे देते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं तो आप इंट्राडे में 1 लाख रुपए तक की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे। अगर हम बाकी सेगमेंट्स पे नजर डालें तो ऑप्शंस में इंडिया बुल्स आपको कोई एक्सपोजर प्रोवाइड नहीं करता और बाकी सेगमेंट्स में भी एंजल ब्रोकिंग रिलेटिवली बेटर आंका जा सकता है। हालांकि अगर हम पूरी इंडस्ट्री की बात करें, बाकी स्टॉक ब्रोकर्स की बात करें तो ये वैल्यूज काफी कम हैं।
ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स भी देखे जाते हैं जो 20, 25, 30 गुना तक इंट्राडे में और 5 से 6 गुना बाकी सेगमेंट्स में आपको एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप उस तरह के एक्सपोजर चाहते हैं तो ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको डिसअपॉइंट करेंगे, आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाएंगे। लेकिन अगर आप ठीक ठाक चाहते हैं तो उस लेवल पे एक्सपोजर एक बढ़िया नंबर है दोनों स्टॉक ब्रोकर्स में। अगर हम बात करें कस्टमर सर्विस की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मायना होता है, इसमें ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जब इसकी एक्चुअल मोमेंट में ज़रूरत होती है तो काफ़ी क्रूशल साबित होता है। एंजल ब्रोकिंग और इंडिया बुल्स के मामले में कम्युनिकेशन चैनल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं इनके क्वालिटी ऑफ रेजोल्यूशन की, कितना टाइम लेते हैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो इंडिया बुल्स की कस्टमर सर्विस एंजल ब्रोकिंग से काफ़ी बेहतर आंकी जा सकती है। तो चाहे वो बात हो अलग अलग मीडिया लेवल पे, अलग अलग चैनल लेवल पे आपके इश्यूज को सुनना और उस हिसाब से कस्टमाइज लेवल पे उसको जवाब देना, या कितनी जल्दी उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, उस पर्टिकुलर क्वेरीज का रेजोल्यूशन अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाना, तो उस मामले में इंडिया बुल्स सर्टेनली एक बेटर स्टॉक ब्रोकर है। तो अगर हम बात करें रिसर्च की, तो दोनों एंजल ब्रोकिंग और इंडिया बुल्स फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स हैं। आपको रेगुलर लेवल पे रिपोर्ट्स, ट्रेडिंग कॉल्स, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, तो एंजल ब्रोकिंग रिलेटिवली बेटर आंका जा सकता है। इन्होंने रिसेंटली एक रिकमेंडेशन इंजन आर्क नाम से लॉन्च किया है, जो मदद करता है आपको अपने हिसाब से पोर्टफोलियो चूज करने में और ट्रेड्स प्लेस करने में। तो उस मामले में अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग मार्जिनली बेटर है। ट्रेडिंग सेगमेंट्स की जहां तक बात की जाए तो दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको अलग अलग तरह के ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड्स हो, आईपीओ, करेंसी, कमोडिटी हो या बॉन्ड्स हो। तो उस मामले में ये दोनों बराबर हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंशिएटिंग नहीं है। अब बात करते हैं कुछ अन्य फीचर्स के बारे में जो कुछ क्लाइंट्स के लिए, कुछ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी साबित होते हैं। तो बात चाहे वो मार्जिन फंडिंग की हो या वो रोबो एडवाइजरी की, जो हमने आर्क के बारे में बात की, तो इन लेवल पे आप डिफरेंशिएट जरूर कर सकते हैं इन दोनों फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स को। अब हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे इनकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। स्पेशली हम बात करेंगे इनकी मोबाइल ऐप की परफॉर्मेंस की। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। तो अगर नंबर्स पे नजर डालें, रैंकिंग्स पे नजर डालें, तो ये ऐप करीब 4341 यूजर्स द्वारा 3.8 पे आंकी गई है, जो इंडस्ट्री एवरेज से रिलेटिवली कम है। उनमें से करीब 23% यूजर्स ने इस ऐप को 1 या 2 पे रेट किया है। तो उस मामले में ये काफी कंसर्निंग फिगर है जब आपका सेटिस्फेक्शन स्कोर सिर्फ 70% के करीब हो। जब हमने यूजर इंटरव्यूज की, यूजर से बात की जो एंजल ब्रोकिंग की ऐप को यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो कुछ कंसर्न सामने आए, जिसमें अगर आप छोटे शहर से हैं तो आपको कनेक्टिविटी इश्यूज आ सकते हैं, और अगर आप अपना टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको चार्टिंग फीचर को लोड करने में भी कंसर्न आ सकते हैं। तो कुछ एरियाज हैं जो डेफिनेटली एंजल ब्रोकिंग इंप्रूव कर सकता है। अगर हम नजर डालें कि एंजल ब्रोकिंग कितना तवज्जो देता है, तो उस मामले में इसका लास्ट अपडेट 7 अप्रैल 2017 को हुआ था। तो उस हिसाब से इनका फ्रीक्वेंसी अपडेट साइकिल अच्छा है। ये ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 हफ्तों में अपनी ऐप को अपडेट करते हैं, जिससे इनके क्लाइंट्स को नए फीचर्स को एक्सेस करने का मौका मिलता है, और जो पुराने ऐप के वर्जन में प्रॉब्लम्स थे, कंसर्न्स थे, वो दूर हो जाते हैं। ये ऐप 1 से 5 लाख यूजर्स द्वारा इंस्टॉल की जा चुकी है, जो ऑल्सो एक अच्छा नंबर है। तो उस मामले में इस ऐप को हम एवरेज कहेंगे, ज्यादा बुरा नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर आप एंजल ब्रोकिंग के क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस शायद ना मिल पाए जो कि बाकी स्टॉक ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। अब बढ़ते हैं हम इंडिया बुल्स की मोबाइल के ऐप की तरफ। इंडिया बुल्स की मोबाइल ऐप का नाम MPIB 2.1 पे गूगल स्टोर पे सेटअप है, जिसमें अगर हम नंबर्स पे नजर डालें तो ये ऐप 3.8 पे रेटेड है करीब 77 यूजर्स द्वारा, जो कि काफी कम है। उनमें से सिमिलर लेवल पे 23% यूजर्स ने इस ऐप को 1 या 2 पे रेट किया है। अगर हम बाकी नंबर्स पे भी नजर डालें तो ये ऐप सिर्फ 10 से 50 हजार यूजर्स द्वारा इंस्टॉल की जा चुकी है। इंडिया बुल्स का नाम काफी अच्छा है मार्केट में, फाइनेंशियल सेक्टर में, लेकिन उस हिसाब से अगर हम इन नंबर्स पे नजर डालते हैं तो काफी हैरानी होती है। ये ऐप भी 25 फरवरी 2017 को अपडेट की गई थी, जो कि रिलेटिवली कम है। अगर हम एंजल ब्रोकिंग की मोबाइल ऐप से कंपैरिजन करें तो फ्रीक्वेंसी अपडेट इनका रिलेटिवली लार्जर होता है। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर ऐप को पिक करना हो इन दोनों में से, तो रिलेटिवली हम एंजल ब्रोकिंग की मोबाइल ऐप को रेकमेंड करेंगे, सिंपली बिकॉज कि इनके नंबर ऑफ यूजर्स
ज्यादा रहे हैं अभी तक, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस भी इन्होंने बाकी क्लाइंट्स के साथ परफॉर्मेंस लेवल पे बढ़िया प्रोवाइड किया है। कंपैरिजन में वापस आते हैं और बात करते हैं इनके बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, चाहे वो वेब बेस्ड सॉल्यूशन हो या सॉफ्टवेयर टर्मिनल हो। तो उस मामले में दोनों स्टॉक ब्रोकर्स अच्छे एप्स आपको प्रोवाइड करते हैं परफॉर्मेंस लेवल पे, यूजर एक्सपीरियंस लेवल पे। तो आप उनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं, ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। लेकिन मोबाइल ऐप में सर्टेनली एक मार्जिनल डिफरेंस है, जहां पे एंजल ब्रोकिंग आपको एक बढ़िया मोबाइल ऐप प्रोवाइड करता है इंडिया बुल्स के कंपैरेटिवली। तो ये था कंपैरिजन एंजल ब्रोकिंग का इंडिया बुल्स से। इसमें हमने अलग अलग मायनों पे चर्चा की, कंपनी बैकग्राउंड से शुरुआत करते हुए अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, प्राइसिंग के बारे में बात की, ब्रोकरेज के बारे में बात की, ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में बात की। अभी हमने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात की है, एक्सपोजर के बारे में बात की है, कस्टमर सर्विस। तो बहुत से मायने हैं जो कि किसी एक स्टॉक ब्रोकर को चूज करने में नजर में आते हैं। अब आपको तय करना है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है। आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं, उस हिसाब से अपने लिए आप एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है स्टॉक ब्रोकर चूज करने में अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक ourdigitalblogger.com/free-callback-broker-choice पे जा सकते हैं। ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करेंगे। इस लिंक पे आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं और आपकी डिटेल्स के अनुसार ही हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे। इन कॉल बैक्स में आप अपनी कंसर्न्स, अपनी क्वेरीज का उत्तर पा सकते हैं और फाइनली अपने लिए एक अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में डेफिनेटली शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।